हमारा पर्यावरण पढ़ाने जा रही हूँ कि पर्यावरण क्या है। हम लोग जिस पर्यावरण में रहते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग जानें हमारा पर्यावरण। इससे पहले हम लोग पर्यावरण क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पर्यावरण क्या है? वे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती है पर्यावरण कहलाती है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और वे छोटे छोटे जीव, ये सभी शामिल हैं। और नदियाँ, झरना, तालाब, ये सभी। पर्यावरण का अर्थ भी हम लोग जानेंगे। पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा। आप लोग जान गए होंगे यानी कि हमारे चारों ओर जो घेरे हुए हैं वही है पर्यावरण। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है: प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जैव, अजैव। जैव जीवमंडल जिसमें छोटे बड़े जीव शामिल हैं। अजैव स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मंडल अर्थात पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह जिसको स्थल मंडल कहते हैं। जल मंडल पृथ्वी पर उपस्थित जल के समूह को जल मंडल कहते हैं। और वायुमंडल पृथ्वी पर उपस्थित वायु के समूह को वायुमंडल कहेंगे। जैसा वायु जो परत फैली हुई है चारों ओर, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि। अब मानवीय पर्यावरण के बारे में हम लोग देखेंगे। मानवीय पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है: सामाजिक क्रियाएं, मानव निर्मित क्रियाएं। जिसमें सामाजिक क्रियाएं के अंतर्गत में आते हैं व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक कार्य आदि। मानवीय निर्मित जैसे सड़क, पुल, पार्क, रेल मार्ग, इमारतें, उद्योग आदि। मानव जो है पर्यावरण के अंतर्गत जो वस्तुएं होते हैं उसको अपने अनुसार संशोधन करके उसको अपने उपयोग में लाता है। जैसे जंगलों को काट करके सड़क का निर्माण करना, इस प्रकार से और भी है। आगे हम लोग देखेंगे पारितंत्र। एक विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव शामिल हैं। एक विशेष क्षेत्र, जैसा आप लोग एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, मैं एक विशेष क्षेत्र में रहती हूँ, तो सभी एक विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारी जो है एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से शामिल हैं। आप देखिए पारितंत्र को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है: मानव निर्मित पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र। जैसे मानव जो है इससे खेतों से जैसे खेती करता है, निर्मित जलाशय जैसे जलाशय, तालाब हुआ, और भी अपने कार्यों के द्वारा उसको परिवर्तन करके अपने प्रयोग के लिए उपयोग करता है। फिर बगीचा जैसा अच्छा साफ सुथरा करने के बाद में एक अच्छा बागान लगा दिया, पेड़ पौधे लगाए, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा ऐसा करके। तो इस प्रकार से मानव निर्मित पारितंत्र एक अलग है। आप देखेंगे प्राकृतिक पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, भौमिक पारितंत्र, जिसको दो वर्गों में बांटा गया है। बड़ा जलीय पारितंत्र जैसे सागर, समुद्र, जिसमें बड़े बड़े जीव शामिल हैं जो समुद्र में होते हैं। और छोटा जलीय पारितंत्र जैसे नदी, तालाब और कुआं इत्यादि। आप देखेंगे भौमिक पारितंत्र में जैसे जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान आदि शामिल हैं। तो बच्चों
यहाँ तक पढ़ते हैं। अगले कक्षा में, अगले क्लास में हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।